मेरा नाम रामचंद्र राजपूत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है। लगभग 20-21 दिन होने वाले हैं और इस धरने की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची और धरने का क्या उद्देश्य है, बाकी की चीज़ें हम समझते हैं। क्योंकि धरना की जो प्रमुख है चंद्रकांता राजपूत जी हैं, जो कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपौत्री कहलाई जाती है और वो ये अपने बैनर तले भी लिखते हैं कि वो स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपौत्री है। तो हम उनसे यही जानते हैं कि उनके धरने का क्या उद्देश्य है और उनकी धरने में अभी तक क्या किससे मुलाकात हुई है और किससे क्या उनको आश्वासन मिला है। तो दीदी जी, आपसे हम सीधे रूबरू होते हैं कि आपके धरने में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका क्या उद्देश्य है, आप ही ने क्यों ये धरना शुरू किया? और भी लोग कर सकते थे, राज क्षेत्र में एक अकेले आप नहीं हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को सादर नमस्ते करती हूँ और यहाँ पर आह्वान करती हूँ कि धरने में सभी लोग शामिल हैं। हम सभी लोग 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी क्षेत्रवासियों की मांग है कि राठ में राजकीय विश्वविद्यालय हो, स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राठ में राजकीय विश्वविद्यालय हो। इस मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी तक धरने में कहाँ तक कोई प्रोग्रेस हुई? क्या प्रबंध समिति से आपकी कोई मुलाकात हुई या उन्होंने कोई संज्ञान लिया? नहीं, महाविद्यालय की जो प्रबंध समिति है उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। वो यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारा उन्होंने कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं हुई महाविद्यालय के अध्यक्ष जी से। आप ही के धरने से लेके जनता के कुछ सवाल हैं जी, और वो सवाल बड़े तीखे हैं, अटपटे हैं और जनता भी अपने बीच में ये सुगबुगाहट की आवाज़ चल रही है कि ये धरने का उद्देश्य कहीं कोई दूसरा तो नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी से एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रही हैं, तो क्या आप पदाधिकारी हैं या नहीं? पहले रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं हूँ समाजवादी पार्टी में, कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल निष्क्रिय हूँ और मुझे कोई पार्टियों से मतलब नहीं है। सभी पार्टियों को बुलाया गया है, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया गया है। अब जो आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। अब जो नहीं आ रहे हैं तो उनको क्या किया जाए? जबरदस्ती तो नहीं पकड़ सकते ना। फोन भी कर रहे हैं, लगातार बुलाया जा रहा है। जो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तब भी ठीक है। जो कोई साथ दे रहा है उसका भला, जो साथ नहीं दे रहा है उसका भला। हमें तो स्वामी जी के काम को करना है तो करना ही करना है। जनता ये कह रही है, चाहे जितना लग जाए ये पता नहीं। दीदी जी, जनता ये कह रही है कि आप ये धरना राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल गलत है। जनता का सोचना ये बिल्कुल ही गलत है। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग 1994 से उत्तराखंड में थे, तो अभी तक जिसको राजनीति करनी थी कर लेते। जिस पार्टी को बनवाना था ये राजकीय विश्वविद्यालय बनवा लेते, चाहे जौन सी पार्टी हो, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के। स्वामी जी के इस कार्य को तब तक कर लेते, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी देखिए पिछले रात जब योगी जी ने कहा था, तभी से ये लोग हमारे जो मतलब जनप्रतिनिधि हैं और जो महाविद्यालय के अध्यक्ष जी हैं, अगर ये लोग तन मन धन से लग गए होते उस कार्य में तो मुझे आज यहाँ धरने पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरी नहीं थी। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए थे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी भी आए थे, तो वो सब जो दावे करते हैं या जो भी घोषणाएं करते हैं वो सब खोखली हैं जी। तो क्या आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं। तो आप ये धरना सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय बनवाने के लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राठ में ही स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय हो जाए। जैसा भी हो, कृषि विश्वविद्यालय हो या ऐसी हो, राजकीय विश्वविद्यालय। लोगों का कहना ये भी है कि चंद्रकांता जी समिति में जोड़ने के लिए ये ऐसा धरना दे रही है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो समिति के लोग हैं ना, जिनको इस महाविद्यालय से फायदा है, वही लोग ये फैला रहे हैं। आप कहीं भी लिखवा लो, मुझे ना सदस्य बनना है, न 1 रुपये चाहिए, न 1 इंच जमीन चाहिए, और बताइए और क्या चाहिए? तो लोग भी ये भी तो कह रहे हैं कि आपको अभी तक स्वामी जी की याद नहीं आई।
अभी तक आप कहाँ थे? जी 19 आप सीधे उठ के आ गए और आपको अभी स्वामी जी की याद आ गई। 19 लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का कहना है। हाँ लोग कह रहे हैं तो लोग सुन लें जो भी कह रहे हो। 1994 से हम थे उत्तराखंड में, मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। हम पिछले 3 साल से यहाँ आए हैं और 3 साल से लगातार तन मन धन समय सब कुछ लगा रहे हैं। और जो मैंने पार्टी पकड़ी थी सहारे के लिए पकड़ी थी, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले कहा था विश्वविद्यालय बनाने के लिए। इसलिए मतलब जिस इंसान को जहाँ से कुछ आशा होती है वो वहीं तो जाता है, वहीं तो मांगता है। बताइए आप, अगर हमें कहीं से मिलने की गुंजाइश नहीं है तो हम ऐसी थोड़ी चले जाएंगे। जहाँ से थोड़ा आशा होती है हम वहीं जाते हैं। इसलिए मैंने पार्टी पकड़ी थी सहारे के लिए। तो लोगों का ये कहना है कि ये धरना समाजवादी पार्टी का है, या ये धरना सिर्फ राजनीतिक धरना चल रहा है। अगर इसमें राज्य विश्वविद्यालय के लिए मीटिंग होती तो सभी लोग आते समर्थन करते। आपकी क्या राय है? ये ऐसा बिल्कुल गलत है, ये लोगों का मानना बिल्कुल गलत है। ये समाजवादी पार्टी का धरना नहीं है। मैंने धरने पे बैठने से पहले भी बहुत लोगों से सलाह ली कि मतलब है तो मैं कुछ नहीं हूँ, अगर चाहे तो मैं आज अभी मतलब अपनी सदस्यता से रिजाइन कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को जिनको आना नहीं उनको तो बहाने चाहिए ना, कुछ ना कुछ उनको बहाने चाहिए कि पार्टी से इससे है। पहले या धरने से पहले आप लोगों ने समितियां बनाई और इससे पहले भी कई समितियां बनी और कुछ समितियां चल भी रही हैं, कुछ बंद हो गई या कुछ अभी भी बनने की कगार पे हैं। तो लोगों